नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज तारीख 22 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह के 9वीं तिथि। तो चलिए जानते हैं आज बिहार की तीस फटाफट बड़ी खबरों को। आज की पहली बड़ी खबर बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए है। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब टी शर्ट, जींस या किसी भी तरह के कैजुअल कपड़े पहनने वाले शिक्षकों की खैर नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले पर अब चेतावनी नहीं बल्कि 48 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अभी बिहार विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में कल ये मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के आदेश के बावजूद कई स्कूलों में शिक्षक अब भी फॉर्मल ड्रेस की जगह कैजुअल कपड़े पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन में स्पष्ट कहा कि सभी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी कार्यालय अवधि के दौरान केवल गरिमापूर्ण फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालय आएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस संबंध में पहले भी निर्देश के बाद दोबारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त आदेश दिए जाएंगे। यदि किसी शिक्षक के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने की शिकायत मिलती है तो 48 घंटे के अंदर नियमानुसार कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कहना है कि स्कूलों में अनुशासन और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए यह नियम सख्त तरीके से पालन कराया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या वास्तविक में नियम तोड़ने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने साफ संदेश दिया है कि अब ड्रेस कोड में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खबर देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब एक राज्य का मेडिकल रजिस्ट्रेशन पूरे देश में मान्य होगा, यानी दूसरे राज्य में नौकरी या प्रैक्टिस करने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार विधानसभा में सरकार ने मेडिकल रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। नए नियम के तहत एक राज्य में पंजीकृत डॉक्टर और नर्स बिना अतिरिक्त अनुमति के देश के किसी भी राज्य में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी और डॉक्टरों, नर्सों की तैनाती भी पहले से आसान होगी। और देखिए, आज 22 जुलाई को बाजारों में सोना चांदी की कीमत में फिर से तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, 22 कैरेट गोल्ड का रेट बाजारों में अभी 1,30,000 के हिसाब से चल रहा है। और खबर है गोपालगंज जिले वासियों के लिए। गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगेंगे एसी। गोपालगंज सदर अस्पताल में सिविल सर्जन इजराइल के औचक निरीक्षण ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल में कल मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर इस्राइल ने विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड सहित अस्पताल के कई हिस्सों का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि इन सभी वार्डों में एसी लगाए जाएंगे। तो आने वाले समय में गोपालगंज सदर अस्पताल के कई वार्डों में गर्मी से भी राहत मिलेगी। और बड़ी खबर देखिए, पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने पंचायत परिसीमन की नई अधिसूचना जारी कर दी है। अब 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत, 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति क्षेत्र और 50,000 की आबादी पर जिला परिषद क्षेत्र और 500 की आबादी पर एक वार्ड बनाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। प्रारूप प्रकाशित होने के बाद लोगों को 15 दिन का सुझाव और आपत्तियां देने का मौका मिलेगा। इसके बाद जिला पदाधिकारी अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद बिहार में पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। और समय चला आज बिहार का मौसम समाचार जानने का। खगड़िया में तेज बारिश, पटना में बूंदाबूंदी, 9 जिले में बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण सुपौल में उफान पर कोसी नदी। देखिए, बिहार में मानसून मजबूत है। खगड़िया में तेज बारिश शुरू हो गई है। कल पटना में बूंदाबूंदी हुई। नालंदा, वैशाली समेत कई जिले में कल दिन भर बादल छाए रहे। ठंडी हवा भी चल रही है। कल मंगलवार की सुबह सीतामढ़ी, कटिहार में बारिश हुई।
मौसम विभाग ने आज 9 जिले में बारिश की संभावना जताई है, जिसमें पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया जिला शामिल हैं। इन जिलों में आज घने बादल छाए रह सकते हैं और बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा बिहार के सभी जिले में आज यानी बुधवार को मौसम समान रहेगा। हालांकि कल से अगले कुछ दिन तक कई जिलों में भारी गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा राजधानी पटना के वाघा अनुमंडल में बीते 2 दिनों में बारिश से जंगली जानवर परेशान हो रहे हैं। बीते दिनों वाल्मीकि नगर रोड रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से एक भालू की मौत हो गई। और खबर देखिए सुपौल जिले से। सुपौल में बिहुल नदी में डूबने से छात्र की मौत। सुपौल जिले के निर्मली थाना क्षेत्र स्थित महाविद्यालय के पास बिहुल नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। कल मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे तक चले अभियान के बाद घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूर छात्र का शव बरामद किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए राज न्यूज बिहार के साथ।